नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। श्री मोदी ने जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान मिला है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण ही हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवन सभ्यता है और इस शाश्वत दर्शन का स्रोत देश के ऋषियों, संतों और आचार्यों में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यानंद मुनि इस प्राचीन भारतीय परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सांस्कृतिक धरोहरों और तीर्थ स्थलों का भी विकास कर रही है। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं। विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसी संकल्प को केंद्र में रखकर हम भारत के सांस्कृतिक स्थलों का, तीर्थ स्थानों का भी विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा और मानवता के प्रति समर्पित देश है। उन्होंने कहा कि विश्व में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने विश्व को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। प्रधानमंत्री ने 9 संकल्पों पर भी जोर दिया। मैं उन 9 संकल्पों को फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला संकल्प पानी बचाने का है। दूसरा संकल्प एक पेड़ मां के नाम। तीसरा संकल्प स्वच्छता का। चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल। पांचवा संकल्प देश का दर्शन। छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग अपनाने का। सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल का। आठवां संकल्प खेल और योग दोनों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। नवा संकल्प गरीब की मदद करना। हम इन 9 संकल्पों पर काम करेंगे तो आचार्य श्री विद्यानंद जी, मुनिराज जी को और उनकी शिक्षाओं को भी ज्यादा सशक्त करेंगे। इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के विकास को आकार देने में उनकी भूमिका को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके प्रभावी नेतृत्व के लिए राष्ट्र उनका आभारी है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी बुद्धि और ज्ञान तथा अच्छे स्वभाव की आज भी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ पर सुनने की तैयारियां की हैं। इसको लेकर हाल ही में पंचकूला में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। आज अंबाला में हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि श्री मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को आगे ले जाने व विकसित बनाने के लिए नए नए विचार रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में ये बताते हैं और पूरे जो देश के लोगों से कनेक्ट होकर के किस तरीके से कौन क्या क्या कर रहा है इस बात की भी चर्चा करते हैं और नए नए आइडिया देने का काम करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है सारे के सारे लोग हम बूथ पर जाकर के और उनके कार्यक्रम में देखते हैं तो उसका हमारे पार्टी का संगठन का सिस्टम बना हुआ है तो इस बार भी उसी तरीके से हम देखेंगे।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के भिवानी में 13 जुलाई को राज्य स्तर पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ कार्यक्रम में मंत्रीगण, विधायकगण व अन्य गणमान्य लोग विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने आज अंबाला छावनी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोगों को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। श्री गंगवा ने कहा, भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई जा रही है और सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को अम्बाला पहुंचा था। मैं सोचता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ समाज के लोग जाएंगे। जहाँ तक बैकवर्ड समाज की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में विशेषकर जो बैकवर्ड क्लास है, SC क्लास है, उनको बहुत सम्मान मिला है, उनको उनका हक भी मिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर संत व महापुरुष को मान सम्मान देने का काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हरियाणा में लगभग 14,300 किलोमीटर सड़कों पर जो गड्ढे थे उन्हें दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसके साथ साथ लगभग 5,000 किलोमीटर सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं उन्हें भी ठीक करने का काम किया जा रहा है। मानसून के सीजन को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था को और बेहतर करने तथा लोक निर्माण विभाग को सड़कों के साथ साथ जो नाले हैं उन्हें ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लिए मंजूर की गई राशि और परियोजनाओं के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद करूंगा। कल उन्होंने जो टेंडर को लीक किया है कि उससे बल्लभगढ़ के विकास को गति मिलेगी और जाम की जो समस्या जो जटिल रहती है उससे मुक्ति मिलेगी। और उन्होंने सेक्टर 61 में जो अपना लोकल बस डिपो भी बनाने की घोषणा की, 18.5 करोड़ के आसपास उसकी लागत आएगी। हरियाणा कैडर की 2012 बैच की पुलिस अधिकारी श्रीमती स्मिति चौधरी का कल महाराष्ट्र के नासिक में आकस्मिक निधन हो गया है। वो वर्तमान में अंबाला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थीं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित समस्त हरियाणा पुलिस परिवार ने स्वर्गीय स्मिति चौधरी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सब उनके परिवार के साथ हैं। उनका निधन पुलिस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। पलवल में मुंडकटी थाना पुलिस ने 5 किलो 450 ग्राम डोडा चूरा पोस्त एवं 100 ग्राम अफीम सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि महेश नाम का यह आरोपी पलवल होडल मार्ग पर ढाबा चलाता है। बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने इस सत्र में 5 नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। सभी कोर्स रोजगार परक हैं। इससे विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि साथ ही इसी सत्र से कोरियन भाषा का प्रोग्राम भी शुरू होगा। कुलपति ने बताया कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जल्दी ही अन्य कोर्स शुरू करने पर विचार कर रहा है। रोहतक में आयोजित की गई 6वीं जूनियर बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक बेहतरीन मुक्केबाज का खिताब जीतने वाली भिवानी की द्रोणाचार्य कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी की महिला मुक्केबाज दिया शर्मा अगले माह चीन में आयोजित होने वाली जूनियर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उनके कोच संजय शुरान ने बताया कि दिया ने 5वीं नेशनल प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हरियाणा में 1 से 31 जुलाई तक एनीमिया मुक्त भारत मास मनाया जाएगा। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत मास मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में खून की कमी को कम करना है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। श्री मोदी ने जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान मिला है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।